everyone. This is Anita from Indian American TV, and today we have the pleasure of introducing you to Pushpita Prasad, who is a big advocate of Hindu rights in North America through her organization KONA, and she supports Hindu women rights everywhere, even though the main focus is in North America, and she is based out of the Bay Area. And for this interview, most of the interview will be in Hindi, and then I will recap everything in English. And if you want to understand more, please put on the subtitles for this interview. So, पुष्पिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए. तो आप कुछ हमें कोना के बारे में बताइए. Namaste, Anita ji. Thank you for having me. Very nice to be here. So, KONA is short for Coalition of Hindus of North America. And we are basically an advocacy organization, a community-based advocacy organization. Hamara focus US or Canada hai. And we are really focused on making sure that Hindus की आवाज adequately reflect हो. ठीक है, जैसे अमेरिका बहुत एडवोकेसी बेस्ड कंट्री है. यहाँ पे हर कम्युनिटी डेमोक्रेसी है, तो हर कम्युनिटी का हक है कि वो जाके अपने बारे में बात करें, अपनी पूरी स्टोरी बताएं, उनको क्या जरूरत है वो लॉ मेकर्स को बताएं, जो लोग प्रोसेसेस बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, अपने बारे में बताएं. दिस इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द प्रोसेस. इट्स कंसिडर्ड अ गुड थिंग. कई बार आप वर्ड सुनेंगे कि we need more civic engagement. So this is all part of civic engagement. So I think it is very important कि हमारी community भी अब इसमें थोड़ा सा वक्त दे, क्योंकि हमारी ज्यादातर लोग फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, तो उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं. वो आते हैं, कई साल तक वो दो कंट्रीज में बटे रहते हैं, पेरेंट्स यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, तो हो जाता है कि इस सब के लिए टाइम कम होता है. कई बार लोगों का काफी सालों तक इमिग्रेशन में है, तो ये सब चीजें उतनी रेलेवेंट नहीं लगती हैं. लेकिन ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका में ये एक ऑब्वियसली लोग बड़े इलेक्शंस तो सबको पता है, प्रेसिडेंट, कांग्रेसमैन, सेनेटर, बट छोटे इलेक्शंस भी बहुत होते हैं. जैसे बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स का इलेक्शन, स्कूल बोर्ड का इलेक्शन. एंड ज्यादातर हम लोग को समझ नहीं आता है कि इन सब का क्या वैल्यू है, बट दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे डे टू डे लाइफ पे काफी इम्पैक्ट रखते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जहाँ रहते हैं, ये हमारी कर्म भूमि है, इसके बारे में जाने और इसके साथ अच्छी तरह से इंटीग्रेट होके यहाँ रहें. तो सही कहा आपने कि कर्म भूमि है और इससे भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो आप आजकल सुनने में बहुत आ रहा है कि बहुत जगह हिंदू फोबिया चल रहा है. कुछ लोग बोलते हैं नहीं चल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं चल रहा है. तो आप मुझे कुछ बताएंगे कि ये अभी शुरू हुआ है कि पहले से चल रहा था, और आपके क्या ख्याल है इस बारे में? या हिंदू फोबिया एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है. कुछ लोग बोलते हैं ये है ही नहीं, ये एक मेड अप टर्म है. कोई बोलते हैं ये कोई नया है, पॉलिटिकल टर्म है, जो शायद बीजेपी आईटी सेल ने शुरू किया है, या कुछ एक्टिविस्ट ने शुरू किया है. तो एक्चुअली इट्स इंटरेस्टिंग कि एक एकेडमिक रिसर्चर हैं, शी इज नाउ इन ऑस्ट्रेलिया, हर नेम इज सारा लुइस गेट्स, एंड शी एक्चुअली studied Hindu phobia from an academic perspective, और उन्होंने ट्रेस किया कि हिंदू फोबिया, दिस होल टर्म हिंदू फोबिया has been used in newspapers, British newspapers, as far back as 18th century, late 18th century. So 1883, 1866, and there is उनके वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो उन्होंने पुराने आर्टिकल का स्नैपशॉट भी लगाया हुआ है. From, I think it's called the York paper or something, ब्रिटेन में काउंटी थी यॉर्क, तो वहां का पेपर, उसमें एक टर्म है, they are describing some violence and something, and they say हिंदू फोबिया. तो ये टर्म काफी पुराना है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये याद रखें, क्योंकि ये नया चीज नहीं है. और हिंदू फोबिया यूएस में भी
एक और वेबसाइट है, एक और ट्विटर हैंडल है, मैं आपको उसका दिखा देती हूँ, वो काफी हाँ, जरूर, इंटरेस्टिंग। ताकि व्यूअर्स को भी पता चल पाए कि एग्जैक्टली क्या है। तो योर पेपर YORK है ना? यस, बट ये सब आपको योर पेपर इन ब्रिटेन, तो गूगल सर्च में शायद मिल yes, जाएगा। तो आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? हाँ हाँ, जरूर दिख रही है। आप फुल तो स्क्रीन यहाँ आप करेंगे? देखेंगे कि ये जो स्नैपशॉट्स हैं, दिस इज ऑल फ्रॉम अ ट्विटर हैंडल कॉल्ड हिंदू हिस्ट्री, हाँ and you can look it up. He has a very interesting Twitter feed. He goes and looks at all this old stuff, which you can find Library of Congress, other libraries and all. हाँ And उन्होंने काफी चीजें पुल करके दिखाई हैं। 1912 न्यूयॉर्क ट्रिब्यून आर्टिकल का हेडलाइन देखिए, Oriental mystics are gathering in force for the invasion of America, right? और यहाँ पे ये लिखते हैं the heathen invasion and फिर ये Ogden Standard 1893, ये एक साधु का पिक्चर है, इसमें कुछ दिखा रहे हैं कि एकदम क्रेजी टाइप के लोग हैं। हाँ ये एक कार्टून बनाया हुआ है 1934 में in the Hampton Columbian magazine about backward India. इस तरह के हाँ। बहुत एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। और इसके पहले तो आगे जाए तो मैं ये बताना चाहती हूँ व्यूअर्स को कि ये जो हिंदू हैंडल है वो HINDOO है, राइट? जी हाँ, या फिर से आप हैंडल का नाम बताएंगे क्या था? हिंदू हिस्ट्री, HINDOO हिस्ट्री। एंड ये नाम इसलिए है क्योंकि अगर आप अमेरिका के पुराने पब्लिकेशंस में देखेंगे तो वी वर कॉल्ड हिंदूज। अच्छा, So not डबल not ओ। HINDO अच्छा but HINDOO Hindu. That is अच्छा। how it was spelled. So हाँ, अगर तो इन्होंने वहीं जो से आप लिया पुराने है। केसेस पढ़ेंगे it will be about Hindus. So बहुत अच्छा, very बहुत क्रिएटिव। हाँ, yeah, so I think it's very important to remember कि हिंदू फोबिया नया नहीं है, ये हाँ, बहुत सालों सालों से चल रहा है। मतलब 19th सेंचुरी से था वो या 18th सेंचुरी, I राइट? guess it is as old as we are. अच्छा। But ये जो नाम है, this हाँ hatred against Hindus. So what is Hindu phobia, right? हाँ थोड़ा सा उसका definition देख लेते हाँ हैं। हाँ, आपको जरूर। आपको बहुत definitions मिल जाएंगे, जैसे and but it's basically modeled on, everybody is probably familiar with Islamophobia, हाँ which हाँ is considered the being scared with a fear of Islam, or हाँ anti-Semitism, which is हाँ when you make hateful statement against the Jewish community. हाँ हाँ So many people have thought to try and define it, but abhi quite recently, April 2021 में ये रटगर्स यूनिवर्सिटी है, वहां हाँ पे हाँ, हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल और कुछ एकेडमिक्स ने एक full day conference किया on Hindu हाँ, phobia. अच्छा। And at the end of that conference, they released an official definition of Hindu phobia, which was also accepted by the Rutgers हाँ हाँ Student Union. So that's a very important first step, because this is one of the first times कि किसी official body ने इस definition को recognize किया है. हाँ So it's good to use this definition. And so what do they basically say? And I'm just going to read. So हाँ it हाँ says Hindu phobia is a set of antagonistic, destructive, and derogatory attitudes and behaviors towards हाँ Sanatan Dharam, हाँ Hinduism, हाँ, and Hindus that may manifest as prejudice, fear, or hatred. ठीक है, और आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, इस पे पूरा रीडिंग कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है www.understandinghinduphobia.org। तो इसमें HINDU है। हाँ, इसमें अब नॉर्मल तो ओके, तो HINDO है। वेबसाइट है व्यूअर्स के लिए www.hinduphobia.org। So नहीं, H understandinghinduphobia.org। understandinghinduphobia.org। So काफी बड़ा है, तो अंडरस्टैंडिंग UNDERSTANDINGHINDUPHOBIA.org, राइट? एक बार फिर से Sorry, रिपीट कर हाँ, दीजिए हाँ, नहीं तो yeah, पता नहीं चलेगा। www.understandinghinduphobia.org.
So just understanding Hinduphobia will be better than trying to हाँ हाँ spell it all और out. अगर आपको किसी को भी बाद में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इन वेबसाइट्स के बारे में या हिंदूफोबिया के बारे में तो अंत में पुष्पिता जी कांटेक्ट शेयर करेंगी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली या फिर अगर इन्वॉल्व होना चाहें तो Yeah. तो हिंदूफोबिया का मतलब क्या है, राइट? हाँ ये बहुत तरीके से मैनिफेस्ट होता है एंड यू विल बी सरप्राइज मेनी मेनी मैं आपसे पूछूं कई लोगों से पूछूं दे विल लाइक नहीं वी हैवंट फेस्ड इट हाँ राइट बिकॉज वी थिंक ऑफ हिंदूफोबिया ओनली इन द मोस्ट एक्सट्रीम टर्म्स कि हाँ हमें किसी ने धक्का दिया किसी ने मारने की कोशिश की तो देन वी या किसी ने गाली दी हिंदू होने की तो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज कि ये तो ऑब्वियसली हिंदूफोबिया है अगर आपको कोई यू नो बट अगर हम प्रॉपरली एनालाइज करें एंड इस कॉन्फ्रेंस ने पूरा एनालाइज किया है और पूरा डिटेल दिया है तो हिंदूफोबिया manifests in many other ways too हाँ and I can guarantee you कि once you look at the list that they have given on this website you will realize कि you have been a subject of Hinduphobia and unfortunately it is so common कि हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल है तो हाँ हमें लगता ही नहीं है कि इसमें कोई बड़ी बात है जैसे इफ यू आपने बोला ना लोग बोलते हैं हिंदूफोबिया एग्जिस्ट ही नहीं करता है सो दैट इटसेल्फ when you deny the persecution of Hindus that is Hinduphobia itself right so if you हाँ say Hindus have never been persecuted or things like that then you're being Hinduphobic and I'll give you an example कि अगर आप यूरोप में तो by law but most countries if you say Holocaust नहीं हुआ so that is considered hate speech and that is considered anti-Semitism. So, you know, because अगर किसी कम्युनिटी को इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं इतने इतने पीड़ित हैं आप बोल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं that itself is a violence. नहीं और उसमें मैं एक और एग्जांपल यहाँ का भी देना चाहूंगी आपने जो हिंदूफोबिया से याद दिलाया जैसे मेरे कुछ दोस्त रहते थे अटलांटा में तो मैं कुछ साल पहले मिलने गई थी राइट और वो लोग अच्छे हिंदू हैं लेकिन वो अपने घर में उन्होंने कुछ भी नहीं रखा था कोई मूर्ति या कुछ तो मैंने पूछा कि आपने छुपा के क्लोजेट के अंदर क्यों रखा है ऐसे क्यों नहीं रखा है तो वो बोल रहे थे कि यहाँ के लोग ऐसे अगर घर में देख लेंगे तो मेरे घर का लूट माट पचा के सब कुछ ले जाएंगे Oh, wow. वो उतने ज्यादा मतलब डर के रहते थे कि वो ओपनली अपने रूम में अपने लिविंग रूम में जैसे हम कैलिफोर्निया में रखते हैं जैसे कहीं कहीं मैं रखती हूँ एटलीस्ट अपने मूर्तियां या तो वो नहीं रखते थे इवन यहाँ भी कुछ लोग हैं जिनके घर में जाती हूँ तो उन्होंने अपने बेसमेंट में या गैराज के पास बना के रखा है ताकि मेन घर में कोई आए तो उसको पता नहीं चले तो अंडरलाइन कॉज तो है राइट नहीं तो वो डरेंगे क्यों Yeah. रखने में राइट लेकिन और वहां पे उस वक्त तो काफी ज्यादा वो मतलब उन्होंने देखा था कुछ कुछ होते हुए इसीलिए उन्होंने खुद अपने मतलब कि हम सेफ रहें तो उन्होंने हटा के रखा था That's very sad. Yeah, that is definitely Hinduphobia. हाँ But एक और बहुत common example है Hinduphobia का, which is why I said almost everybody would have faced it. कि and again I will give an analogy so you'll understand it. But if somebody जैसे कोई प्रॉब्लम हुआ सोसाइटी में राइट कोई वायलेंस हुआ कुछ यू नो समथिंग हुआ कम्युनल वायलेंस हुआ विमेन के अगेंस्ट वायलेंस हुआ व्हाटएवर तो अगर आपने उसमें बोला कि जैसे इंडिया में ये प्रॉब्लम है आपने बोला ये हिंदुइज्म के कारण है दिस इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ हिंदूफोबिया एंड दिस इज वेरी 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 कॉमन वी आर ऑलवेज ब्लेमिंग हिंदुइज्म कि यू नो बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म वो women का ये हाल है environment का ये हाल है इसका ये हाल है so this is a form of Hinduphobia and I'll give you an example क्योंकि अगर आप बोलें कि you know because of Islam terror happens everybody will recognize that this is a very Islamophobic statement it should not be made right and you will be if you say it discriminatory statement you will probably not receive good feedback for it which is good you should not be allowed to make statements like this but आप हिंदुइज्म के बारे में ऐसे में आराम से बोल सकते हैं but they are both one is Islamophobia one is Hinduphobia just like you cannot say Islam causes terror similarly you cannot say that Hinduism causes you know problems against women or violence somewhere or you know casteism all of these are Hinduphobic statements so आप problem को जरूर tackle करिए
कि भाई अगर किसी के खिलाफ कुछ हो रहा है तो उसको हेल्प करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, लेकिन डू नॉट प्रिटेंड दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम रिलीजन। या फिर कोई पर्टिकुलर मतलब हो ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो नहीं कर सकते, राइट? हाँ हाँ हाँ, नहीं, यू कांट, हाँ, आई मीन, या हाँ, यू कांट मेक अ जनरलाइजेशन हाँ, कि ये इशू होता है, ओ सो इट इज ऑल लिंक्ड टू हिंदुइज्म, हाँ, which is very common, that's हाँ, why I said ki almost everybody would have would have faced this. So these are some examples, website पे काफी और हैं, but हम्म। hopefully इससे viewers को थोड़ा पता चलेगा कि हम हिंदू फोबिया का क्या मतलब है, वो कितना omnipresent है, and why it's a problem. ना उसमें मुझे अभी याद आया आपसे बात करते करते, क्योंकि जैसे आपने भी ऊपर में वो लगाया हुआ ना लाल टीका, तो हाँ मुझे याद बिल्कुल। आया मैं भी पूजा करती हूँ ना, तो टीका लगाती हूँ, तो मैंने वही लाल टीका लगाया हुआ था। तो मेरी एक ब्रिटिश फ्रेंड है, वो आई थी, तो एक दो बार आई, फिर बोलती है कि तुम ये लाल टीका मत लगाओ। तो मैंने बोला क्यों नहीं लगाऊं, मैं तो पूजा करके रोज लगाती। बोली मुझे लगता है कि तुम्हारा कट गया सर, इसीलिए नहीं लगा। मैं बोली तुमको जो भी लगता हो, मतलब वो तो मेरा अपना प्रैक्टिस है, जैसा मैं उससे थोड़ी बोल रही हूँ तुम ये मत करो या वो मत करो, राइट राइट? राइट राइट। अपने उसमें तो वो भी तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ, यस, राइट? ऑफ कि कोर्स। मतलब क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है तो तुम मत करो, भले ही तुम्हारे प्रैक्टिस में वो सही है, राइट? तो उस तरह के मुझे अब वो याद नहीं था पहले, लेकिन अभी यार उसको फिर दूसरी प्रॉब्लम थी अगरबत्ती से, जो हम हमेशा पूजा जब करते हैं तो जलाते हैं, राइट? कि नहीं उससे मतलब उसका स्मेल अच्छा नहीं लगता है, जो भी वर्ड मतलब था। तो वो मुझे अभी ध्यान आया कि वो भी सटल वे में वही था, हिंदी फोबिया ही था, राइट? राइट राइट, टोटली टोटली। क्योंकि जनरलाइजेशन से अपनी पसंद नापसंद होती है, हाँ, but सही when you बात। start to generalize, that's when you get into a problem. हाँ, जैसे लास्ट ईयर भी ना, जैसे यहाँ पे कई बार, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स को ही ले लें, हम लोग अमेरिका हाँ, में रहते हैं तो ये बहुत होता है, राइट? आपकी जो पॉलिटिकल, अब इंडिया भी डेमोक्रेसी है, हाँ, एंड एज वी नो अमेरिका में दोनों पार्टियां एक दूसरे को खूब डिसलाइक करती हैं। इंडिया हाँ, में एक भी दूसरे को सिर्फ करते रहती हैं, बोलते ब्लेम हर चीज के लिए, हाँ, एक राइट? दूसरे को काफी गाली गलौज हाँ, होता है, एक दूसरे के खिलाफ काफी गिले शिकवे होते हैं। इसी तरह से इंडिया भी डेमोक्रेसी है, तो पार्टीज एंड पार्टी सपोर्टर्स हैव स्ट्रॉन्ग हाँ, फीलिंग्स अगेंस्ट ईच अदर, हाँ, व्हिच इज फाइन। आई मीन इट्स अ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल बैटल्स लड़िए। द प्रॉब्लम हैपेंस इज जब आप इंडिया के पॉलिटिकल बैटल्स यहाँ ले आते हैं इन हाँ, अमेरिका में, एंड देन यू स्टार्ट टू जनरलाइज एंड यू होल्ड यहाँ के रहने वाले अकाउंटेबल, ठीक है? क्योंकि अब इंडिया में आपको कोई लॉ पसंद है नहीं पसंद है, कुछ एक्ट पसंद है नहीं पसंद है, आप एक जोश में हिंदू अमेरिकन सिटीजन से उसकी क्यों पूछताछ कर रहे हैं, हाँ, राइट? आई मीन, लाइक अभी पिछले 2 साल से चाइना एक के बाद एक रिप्रेशन कर रहा है, राइट? हाँ। तिब्बत में, उइगुर हांगकांग में, मुस्लिम को, वुमेन का हाँ, कितना बुरा उइगर हाल करके मुस्लिम्स रखा। को, हाँ, but no, none of us, we would consider it foolish to हाँ, go and ask a Chinese American kid here हाँ, कि कोई चाइनीज अमेरिकन बच्चा आराम से हाई स्कूल में है, मिडिल स्कूल में, उससे जाके बोलो कि अच्छा तुम्हारे कल्चर बड़ा खराब है, देखो वो हाँ, हांगकांग में क्या हो रहा है। हाँ, पीपल वुड थिंक, मोस्ट पीपल वुड सी हाउ सिली दैट इज, राइट? तो हम ऐसे हाँ, बात ही नहीं करेंगे। बट हिंदूफोबिया इज सो कॉमन कि हम आराम से जाके बोलते हैं तुम्हारा कल्चर बहुत खराब है, देखो इंडिया में क्या चल रहा है। हाँ, अब यार बेचारा बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ बड़ा हो रहा है, आई मीन इवन an Indian child in middle school has nothing to do with the actions of the government, but हाँ, अब यहाँ के बच्चे को तुमने देखा फलाने ने ये किया, ढिकाने ने ये किया, you must agree it's a bad culture. So this is ridiculous, right? I mean आप किसी चाइनीज अमेरिकन बच्चे को जाके ये बोलते हैं, I mean वेनेजुएला में राइट्स चल रहे थे, साउथ अफ्रीका में हंगामा हुआ, वहां के जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनसे जाके पूछेंगे कि ये तुम बोलो कि तुम्हारी कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत बैड है हाँ। क्योंकि देखो ये यहाँ हुआ। सो दिस इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम दैट पीपल फेस। नहीं वो सही है, और प्लस आई थिंक इंडिया हमेशा सॉफ्ट टारगेट बन जाता है, क्योंकि वो इकलौता कंट्री है उस एरिया में जो कि सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। बाकी कुछ नाम के डेमोक्रेसी है जैसे पाकिस्तान, लेकिन राइट सक्सेसफुल राइट डेमोक्रेसी है, तो लोग कुछ भी बोल के, और उनको अभी तक इंडिया उतना स्ट्रांग नहीं था, तो सोचते किसी कुछ भी हम बोल लें, मतलब लोग डर के आप एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ नहीं इंडिया की बोलेंगे। लड़ाई आप इंडिया में एग्जैक्टली। लड़िए, हाँ, यू सही नो, बात है। बट और वो भी बच्चों को तो छोड़ दीजिए, राइट? सो वन ऑफ द रीजंस दैट हमने कोना में फाइंड किया कि दिस इज नॉट, यहाँ पे 7th ग्रेड, 8th 6th ग्रेड 7th ग्रेड 8th ग्रेड में बच्चों को असाइनमेंट्स मिल रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन सीए, प्लीज व्हाई इज इंडिया डूइंग, आई एम लाइक ये क्या, पर ये मतलब दिस इज रियली नॉट फेयर, राइट?
7th ग्रेड का और बच्चा ऐसे भी सीए जो लॉ है वो तो लॉ ऑलमोस्ट हर कंट्री में उस तरह का सिमिलर लॉ इंक्लूडिंग राइट, बट यू यूएस हैव में टू कि सी, जिसको मन उसी को आप रिफ्यूज देंगे ना, सबको सी अपनी हियर्स द देंगे, थिंग, right? लॉ आपको पसंद हो या हाँ, ना पसंद हो, दैट हाँ, इज नॉट द इशू। इशू इज ऑफ इक्विटी, ठीक हम्म, है। अनलेस आप कोई कॉलेज लेवल क्लास कर रहे हो, ठीक है, वो कॉलेज लेवल में ना हम एक हफ्ता सीए डिस्कस करेंगे, हम्म, नेक्स्ट वीक वेनेजुएला डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पर्शिया डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यूके का कोई लॉ डिस्कस करेंगे, दैट इज फाइन फॉर अ कॉलेज लेवल कोर्स, ठीक है। बट आप 7th ग्रेड के बच्चे को ऐसे बोल रहे हो कि आप ये जाके ऐसे, सो this is when it becomes inequitable, and हाँ, this is what we have to watch out for. But हाँ। anyway, sorry, we went a little, हम थोड़ा नहीं नहीं, टॉपिक कोई से बात नहीं। तो आपको और भी मुझे पूछना था कि अभी रिसेंटली शायद आया था ये भी कि काफी लोग हरास्ड हो रहे हैं अगर वो ओपनली दिखाते हैं कि हाँ, वो हिंदू हैं, राइट? ऐसे या कुछ केस आया था शायद नासा का भी, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? राइट, तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी हाँ, इसमें हाँ, फिर से, क्योंकि हिंदू फोबिया का ये भी है कि यू माइट फील कि देखो, मैं तो पुष्पिता की तरह एक्टिविस्ट वगैरह नहीं हूँ, मैं हाँ, तो अपनी जिंदगी जी रही हूँ, आई हैव माय जॉब, आई हैव माय लाइफ, आई हैव माय किड्स, मुझे स्कूल जाना है, व्हाटएवर, तो मुझे इन सब से क्या लेना देना, ठीक है। ये पॉलिटिकल, कई लोग बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू गेट पॉलिटिकल, this is a very common हाँ, term you will hear कि I don't हाँ। want to get political. Now I'm going to show something that shows you कि और ऐसे भी आप अगर किसी के राइट्स के लिए एक्टिविज्म कर रही हैं तो पॉलिटिकल कहाँ हुआ? क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो टारगेट नहीं कर रही, राइट? आप जो अन्याय हो रहा है उसको दिखा रही हैं। right, लेकिन people that's fine, सबकी अपना लाइफ में प्रायोरिटीज हैं, तो they are, people are busy, they're not interested, I हम्म, get that. So like I said, people are like, I'm too busy, I have my job, my career, my kids are in school, etc. तो ये कहानी आप सुनिए, ये अभी रिसेंटली है, जुलाई की बात है, 9th July 21, as you can see. So हाँ, these are 4 interns at NASA, ठीक हाँ, है। ये लड़की है इंडियन अमेरिकन, आई थिंक यू कैन सी माय कर्सर। हाँ, हाँ, So this girl on the in the corner right hand is Indian American, and she's a STEM major, हाँ, like so many Indian, ऐसे कितने सारे सब लोग चाहते हैं हमारे बच्चे साइंस करें, ये करें, बहुत साइंस वाले बच्चे ड्रीम करते हैं कि हमें नासा में इंटर्नशिप मिले, राइट, सच अ प्रेस्टिजियस, everybody thinks about NASA and things like that. So here's a girl, just like could be any of the hundreds of thousands of Indian American kids. She got an internship at NASA. She was probably very happy of herself. And जैसे जॉब में कई बार बोलते हैं आपका अच्छा, कि आप अपना फोटो भेज दीजिए, हाँ, हमें अपने एम्प्लॉइज के बारे में कुछ लिखना है, कुछ पब्लिश करना है, वेरी नॉर्मल. हाँ, So they probably asked everybody for a picture of their home office. आप मतलब आपका वर्क प्लेस का भेजिए. Now this picture is from July, मतलब पिछले 1.5 साल से ये लड़की घर से काम कर रही है, right? हाँ, होम ऑफिस सबका चल रहा है, nobody is been in हाँ। office. तो आप अब इसके, अब what is the problem with this tweet? Can anybody see any problem in this tweet? Is she being political? Is she attacking somebody? Is she being communal? Is she doing anything? No, she's ये तो sitting in ज्यादा her ऐड office. लग रहा है कि अप्लाई टू बी अ इंटर्न एट नासा, हाँ, राइट? it is. So हाँ, no, it is that. So NASA ने ये tweet भेजा था कि हमारी internships due हैं, applications due हैं. So like a recruiting ad. हाँ, हाँ, Please remember to send in your applications. And they are showing कि हमारी intern कितने कितने diverse हैं, हाँ, right? Which is a very big thing. पिछले 1 साल से हम USA में सुन रहे हैं कि diversity कितनी important है, हाँ, जो वो है. So here's this girl. Nobody, I think, no normal. Okay, I won't say that. Most people would say ये तो बड़ी normal सी tweet है. हाँ, अब ये tweet NASA ने भेजी, उसके बाद क्या हुआ? ये हमारे एक प्रोफेसर हैं, Mr. Professor Ashok Swain. हाँ, Okay, he is quite an accredited professor. He has received a few awards, etc. He is with a major Swedish university. ओके, This professor stumbles across this tweet of NASA. ठीक है? And something in her picture, हाँ, हाँ, this girl's name is Pratima, something in her picture triggers him. या ठीक है? अब मुझे तो ट्रिगर नहीं होता है, मोस्ट लोगों को तो ट्रिगर नहीं होगा, बट हाँ, इनको सही बात देख है। के कुछ चिढ़ हुई कि हम्म, इस पिक्चर में इनको कुछ चिढ़ा, कुछ लगा, और इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ट्वीट किया, ठीक है? और लुक एट व्हाट ही सेज, व्हाई डज अ हिंदू किड need to be surrounded by gods and goddesses? Can't we do anything without them?
आई एम सॉरी बॉस, बट तेरा प्रॉब्लम क्या है? सही बात तुम्हारे है। घर में है क्या ये तुमको तुम्हारे डेस्क पे डलवा रही है क्या? ये इसने क्या कमेंट दिया है कि सब लोग अपने टेबल पर मूर्ति रखिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। इसने अपने होम ऑफिस का पिक्चर दिया है। अगर आपने ये होम ऑफिस में मूर्ति सजा के रख दी है, तो प्रोफेसर अशोक स्वेन को क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसमें कि वो टिप्पणी देने चले? Now, so Professor Ashok Swain has a very big social media following. हाँ हाँ So once he put out this tweet, the next 24 hours, this girl, इसके मतलब I just put a sampling, but मतलब कम से हाँ कम 1000 tweets आए होंगे, nasty tweets, attacking her, bullying her, trolling her, तरह तरह के comments. And you can see when I talk about Hindu phobia, right? This is what happens. One girl sitting with her murti is suddenly reason that the Mars program will now be impacted. It will be run by astrology versus astronomy. One person is talking about this is the real face of India. And even that in reality, India is extremist, terrorist Hindu state, as well as they are subhumans. I mean, think about it. ये कोई भी हो सकता है जो एक अपनी मूर्ति के साथ पिक्चर भेज रहा है. And इमेजिन this कि is उनका the मेंटालिटी कैसा है, राइट? but this is the hate you get. I mean, this is unbelievable, right? यहाँ पे कोई कास्ट और आदिवासीज भी ले आया, स्लेवरी भी ले आया. मतलब बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है. Which is why I say कि Hindu phobia से there is no escape. You might think कि I am not an activist, I am not anything, but this girl was not either. वो तो अपना यार बेचारा ये बड़ी. बोल रहे हैं इस केस में शायद कि बिल्ट बाय स्लेव्स, लेकिन स्लेव्स तो बनाया था ब्रिटिशर्स ने जब वहां गए थे, तो राइट? जी हाँ, पहले कहाँ लेकिन थे स्लेव्स इंडिया में? ओ इंडिया में तो देखिए आप हिस्टोरिकल अकाउंट्स पढ़िए. थ्रू हाँ हिस्ट्री we've had Chinese travelers, Greek हाँ travelers, सब लोग आए हैं. And in fact, they have left records remarking कि ये बड़ी interesting society है. There's so much prosperity, but there is no widespread slavery. हाँ Because, Greek society did have a lot of slavery. So they हाँ remarked on it. कि this should be normal, but it's not normal. Anyway, so back to topic. So this is why we all need to realize कि there is no escape from this. आप सोचे कि मैं कुछ करूंगा नहीं, कुछ करूंगी नहीं, I'm just going to do my thing. Well, it isn't good enough. It will find you. If it doesn't find you, you're lucky. If it doesn't find you in a big way, you're lucky. Yeah. But छोटे वे में तो सबके पास पहुंच ही जाता है. नहीं, सही So बात. that is a very important example. And then, so Hindu phobia has been very, very unfortunately, especially academia में आज, we can talk about Hindu phobia in many different forums, whether it's media, whether it's popular culture, but today we should focus on Hindu phobia in academics. या तो क्योंकि अभी सुनने में आया था ना कि वहाँ पे काफी अभी कुछ चल रहा है हिंदूज को डिसमेंटल करने का, कि उसके बारे में आप बताइए थोड़ा, क्योंकि उसके पोस्टर भी काफी आई थिंक डिस्टर्बिंग थे जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, और आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, तो 14th अगस्त को, dates are important. So 14th अगस्त को this unknown group launched a social media presence, Twitter handle, website, etc., and said they are going to be holding what is called a global dismantling global Hindutva conference. Okay, and this was announced on 14th August. And they said they have sponsorship from 40 different universities in the US and Canada. And उन्होंने पूरी अपनी लिस्ट छापी कि हमारे पास इन यूनिवर्सिटीज के उन्होंने लोगोस बड़े सारे लगाए हुए हैं. So dismantling global Hindutva, this is the name of the conference. So, and when is it to happen? It's a 3-day virtual conference, September 10th to September 12th. So September 10th, 11th and 12th. Now, few things are very interesting about this conference. Why? मतलब साल में बहुत सारे वीकेंड्स होते हैं, राइट? तो इस ग्रुप को एक यही वीकेंड उन्होंने क्यों चूज किया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे साल में एक वही वीकेंड था जब सब लोग अवेलेबल थे, या कुछ स्पेशल बात थी. क्या बात है? What is the special thing about this weekend? It is the 20th anniversary of 9/11, the worst terror attack that the US has seen. I think I'm forgetting the exact number, 3,000 या 4,000 लोग US citizens, US के लोग मरे थे उस दिन, right? And it changed life for all of us in the United States.
Yeah. एयरलाइन ट्रैवल टोटली चेंज, आज भी हम जूते उतार के जाते हैं, लिक्विड्स नहीं ले जाते हैं, गेट्स बंद हैं, you know, क्या life has never gone back to what it was. A seminal day in US history. 20th anniversary is a significant anniversary. और इसी 20th anniversary पे 40 यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स क्या बात करना चाहते हैं? They want to talk about हिंदुत्व. हाँ, तो आप एक पोस्टर एक बार दिखाएंगे? जो मैंने बोला था कि पोस्टर भी काफी डिस्टर्बिंग है, राइट? ताकि व्यूअर्स Okay, देख sure. लें। Yeah, अगर उन्होंने sure. नहीं देखी होगी अभी तक। नहीं, of course, yeah, sure, I'll show this. So anyways, so the date is very important to keep in mind, क्योंकि it was not a coincidence. This date has been chosen very deliberately, and I'll come back to the date, but this is the poster. हाँ हाँ तो ये पोस्टर है, सबने देखी होगी, Dismantling Global Hindutva, and that is what you see on the left, and you ये can see हथौड़े से निकाल रहे हैं, हाँ। the imagery is very violent. हम्म, It's image, you know, imagery में power होता है. Some images are soft, some are nice, some are beautiful, some are sad. This हाँ। one is very violent, right? I mean, वायलेंट एंड ऑल्सो इन्होंने जिस तरह से लोगों को दिखाया ऐसा जैसे कि सुभाष चंद्र बोस की वो जो इंडिपेंडेंस वाली पार्टी थी ना, वैसा ड्रेस में दिखाया, राइट? so they're actually trying to show you RSS. हाँ, ओके, बट इट्स नॉट इवन But the violence, हाँ and if you, it's हाँ hard to see on the screen, but हाँ ये जो text आपका दिख रहा है, if you look behind it, they're showing the roots. So हाँ हर बंदे की roots हैं, तो हाँ ये उसको जड़ से उखाड़ रहे हैं. So there's a lot of violent imagery here. हाँ And when we saw this poster in Kona, we were reminded of nothing else than what you see here on the right. And this is a poster from World War II times, Nazi era. You know, for all your viewers, so Nazi, Hitler ki jo party thi, Nazis, हाँ which is what led to the Jewish Holocaust. या So the violence of this poster and the way it's constructed, for those of you who are into graphic design and all, you'll see a lot of similarity. There's a lot of violence in both the posters. There's a lot of stereotyping of certain people, Jews in one case and Hindus or Hindutva in another case. And, you know, we know the violence that followed in Hitler's Germany as after posters like this. So I think that is why it's important to look at the violence of, you know, the intent of this this conference. They say it's an academic conference, but इन्होंने end result तो title में ही डाला हुआ है, right? हाँ, पूरा डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट वन पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ So पीपल। if you want to understand Hindutva, you are an academic and you want to study Hindutva or whatever, you should say, okay, analyzing global Hindutva, understanding global Hindutva, getting to the roots of global Hindutva. हाँ You are saying, you are not talking about all of that. You are coming to the end result, uprooting, इसको destroy करो, इसको निकालो, इसको खत्म करो, right? So that's not a very academic title right there. या दूसरी चीज है कि academic conference में हमेशा दोनों sides को दिया जाता है, ठीक है? हाँ मौका, आप हाँ मतलब आप इस साइड का बिलीव करिए, आप उस साइड का बिलीव करिए, you know, there'll be some back and forth. Maybe दोनों का पलड़ा equal नहीं हो, but normally they at least put the pretense कि, you know, दोनों तरफ से हम analyze कर रहे हैं academic point of view से. So in this conference, there is no such thing. The speakers are one after the other, people who have a track record of being very anti-Hindu, being very anti-India, but more so being anti-Hindu. And that is important to remember because जो conference वाले हैं, they are constantly justifying it by saying, look, we are not against Hinduism, हम तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, and we are against हिंदुत्व, हम हिंदुत्व को demolish करना चाहते हैं, हिंदुइज्म से हमारा कोई problem नहीं है. तो अगर आपकी कोई problem नहीं है, तो आप अपने speakers को देखिए, आपके मैं दोबारा share करती हूँ, and then we'll come back to some of the other things. So who are the speakers? Oh, I think I hit the slides. Anyway, so the speakers are basically people who have, मतलब आज से नहीं ज़माने से, and even एंटी-हिंदू रह रहे हैं, हाँ हाँ, very anti-Hindu, and they have, these are all public statements. You know, ये ऐसा नहीं है कि वो उसने मुझे कहा, नहीं कहा. He said, it's not a he said she said वाला मामला. It's very very documented, हाँ. Yeah, it's very documented, and they are proud of it. They're not trying to hide it. So they have built careers on being anti-Hindu, on saying, so like Anand Patwardhan, right? अब कोई बोले कि ये मोदी का issue है,
No, it's actually not a Modi issue either, because Anand Patwardhan made his movie We Are Not Your Monkeys way before 2014. हाँ, ठीक है? तो and the intent of that movie We Are Not Your Monkeys, he makes a false analogy between रामायण के जो वानर सेना है, हाँ, हाँ, he says कि ये वानर नहीं है, ये ये lower caste दलित्स थे, whatever. But he himself says कि जिस तरह से मैंने ये मूवी बनाई है, मैं चाहता हूं कि जो देखे उससे बहुत घिन मचे. ठीक है? हिंदुओं सी के, नॉर्मली रामायण देखते हैं, इवन आप हाँ, रिलीजियस नहीं हो, बट रामायण महाभारत देख के अच्छा लगता है, कुछ हाँ, इमेजरी, हमारी इमेजरी तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है हाँ, हिंदुइज्म में, राइट? जो लोग हिंदू नहीं है वो भी इमेजरी यूज करते वो हैं. लोग खुश होते हैं देख करके. हाँ, there's a lot of beauty in the या religion, even if you're not a very religious क्रिएटिव, person, हाँ, right? Or there is a lot of power in the stories. So they are entertaining stories. There is beautiful imagery. They are interesting characters. So generally, whether आप बहुत धार्मिक हो या नहीं, watching Ramayan is an enjoyable experience. yes, So Anand Patwardhan said कि my goal from this movie is to make you feel nauseated. मैं ऐसी इमेजरी बना रहा हूँ, मैं ऐसी चीजें लगाने वाला हूँ कि आपको घिन मचेगी ये मूवी हाँ, देख के. तो इसमें आप बताइए, आर यू एंटी हिंदू और आर यू एंटी हिंदुत्व, सही, राइट? अच्छा, फिर यू हैव स्पीकर्स लाइक कविता कृष्णन, एंड हु इज अ कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं ये, राइट? अब कम्युनिस्ट तो आज से नहीं, इंसेप्शन से दे आर एंटी रिलीजन, हाँ, नॉट एंटी हिंदुत्व, राइट? एंटी हिंद, दैट इज पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. But even if you take her at, ठीक है, मान लीजिए भी, she is a major supporter of the Naxalite movement in India. हाँ, Why Naxalites are, एंटी इंडियन. हाँ, anti-India तो छोड़िए, because see, a US professor does not have the necessity to be pro-India. ठीक है? That is one thing we have to remember. If you are in US, you are anti-India, fine. You're anti-India, ठीक है? लेकिन supporting Naxals is almost like supporting Taliban in Afghanistan. Yes, that is what I was trying to say. So Naxalites are recognized as a terror group by the US State Department. Okay, so this is nothing to do with the Indian government. So US State Department है, बोलता है, agrees कि Naxalites are a terror group, Maoists are a terror group. तो लेकिन इस conference के speakers कौन हैं? कविता कृष्णन, part of the Maoist party, Nandini Sundar, who has actually been accused by a Naxalite who has been captured for some, incidents that led to killing of people. So these are your speakers, right? They endorse Maoist and Naxalite philosophies, both of which are considered terror groups by the US government. ठीक है? And then Kavita Krishnan, एक उनका 2015 में एक tweet आया था, किसी इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हर जगह वायलेंस होता है, कोई इंसिडेंट आया था कि दो मुस्लिम ब्रदर्स ने अपनी बहन को मार दिया क्योंकि वो किसी के साथ कोई रिलेशनशिप रख रही थी. This was two Muslim, this was all a family of Muslims, right? Yeah. Why do I say bring the religion in? Because Kavita Krishnan used this incident of violence between two Muslim brothers and a Muslim sister to degrade Raksha Bandhan. So, she is like, oh, brothers kill sister because they feel they have a right to hold her in Bandhan, hashtag Raksha Bandhan. तो अब आप बताइए कि मतलब इसका क्या लॉजिक है? Unless you are just anti-Hindu and you are doing the Hindu phobia that I mentioned in the beginning, कि कोई भी कुछ इंसिडेंट होगा आप उसमें उसको आप उसमें कलर कर देंगे. अब इसमें तो फैमिली हिंदू नहीं है, फिर भी हिंदुइज्म की गलती है. और वो बड़े स्मार्टली इसमें संस्कृत के वर्ड यूज कर रही है, वैसे she never does, but hold my sister in bandhan, hashtag Raksha Bandhan. I mean, what is this? How is this anti-Hindutva? इसमें हिंदुत्व तो कुछ नहीं है, इसमें तो खाली हिंदुइज्म है. So there are many such examples like this. And अगर आप कोना के वेबसाइट पे जाएंगे, so we are actually running a campaign on our very front page. If you go to Kona's website, kohna.org, and if you go to it, you'll see जो front page पे campaign sliders आते हैं, तो उसमें एक है dismantling Hindu phobia. आप उसमें click करेंगे, so you can actually download an infographic, 2 पेज का infographic है, जिसमें आपको इन सब ये और कुछ स्पीकर्स हैं, इनके बारे में मिलेगा कि ये लोग क्या कर चुके हैं. तो it's very hard to believe that this conference is political or analyzing politics or Hindutva as a politics thing, because the speakers are all very anti-Hindu. So that is again a very big problem.
नहीं यार, वो भी बड़ा प्रॉब्लम है कि एकेडमिक्स में इतने सारे डिस्क्रिमिनेटरी लोग हैं और इतने सारे नैरो माइंडेड लोग हैं, राइट? तो स्टूडेंट क्या सीखेंगे? वो स्टूडेंट्स तो मतलब आज अगर आप देखिए काफी आज तो कुछ कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स हैं व्हिच हैव बीन ट्राइंग रियली हार्ड हम्म। एंड उन्होंने जैसे एक हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल करके ग्रुप है, उनके 5-6 वेरी ब्रेव बच्चों ने एक वीडियो भी बनाया है सेइंग हाउ दे फील अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस। हम्म। बट रिमेंबर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो पब्लिकली बोलेंगे, हाँ। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आप अपने कॉलेज डेज के बारे में सोचिए, राइट? इवन इफ यू वर इन इंडिया, सो हाँ। फॉरगेट बीइंग इन अ डिफरेंट कंट्री, इफ यू वर एन इंडियन स्टूडेंट स्टडीइंग इन इंडिया, आप अपने कॉलेज प्रोफेसर के खिलाफ बहुत कम केसेस में बोलेंगे, बिकॉज हाँ। कॉलेज प्रोफेसर्स एक तो दे हैव टेन्योर हाँ। and they enjoy a lot of power over you, right? वो हाँ, आपका वो यहाँ भी होता है, जैसे यहाँ हाँ, भी नहीं नहीं है। यहाँ पे तो ज्यादा है। हाँ। हाँ। लाइक हमें आप खुद ही सोचे कि कौन अपने टीचर के खिलाफ आराम से बोल सकता है, राइट? टीचर हम्म। आपको फेल कर देगा, बुरा ग्रेड दे देगा, हाँ। अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा, दे कैन पिक ऑन यू, सो मोस्ट ऑफ अस आर नॉट गोइंग टू पिक ऑन आवर टीचर्स, राइट? उसके ऊपर यहाँ पे जो काफी सारे हिंदू स्टूडेंट्स हैं, they are many of them from India, so they are on temporary visas, right? You're on हाँ। F1 visas. हाँ। So you're not even a resident here. You're not even a citizen here. So you're not going to jeopardize your visa status. हम्म। I mean, I know that they will say legally you are allowed to. Yes, I know legally you are allowed to. But honestly, आप 6 महीने किसी नए कंट्री में हैं, तो आप वहाँ के प्रोफेसर से लड़ना शुरू कर देंगे। I mean, इतनी इतनी गट्स तो बहुत कम में होती है, एंड दैट्स अ हाँ। वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आई मीन आपको यूएस का ज्यादा पता नहीं है, आप 1 साल से हो कंट्री में, अब आप बोल रहे हो कि जाके यहाँ के प्रोफेसर से लड़ाई शुरू कर दो। I mean, that doesn't happen, right? Most of you हाँ। just you want to get a good grade, you want to go back, you want to either get a good job here, get a good job in India, get a हाँ। good grade. That's what you're here for. You're not here to become an activist and fight. So it silences these students क्योंकि आप जो चाहे बोल दीजिए इनको, और the students can't fight back. तो उनको कितना चोट लगता है, how traumatized they get, but they are unable to even protest. बिकॉज दे आर वेरी स्केर्ड कि भाई मैं कुछ बोलूं और ये प्रोफेसर मेरे वीसा में कुछ अड़ंगा लगा दे, या रिकमेंडेशन लेटर नहीं दे। जैसे यूएस में रिकमेंडेशन लेटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप 2 साल यूएस या 6 साल 4 साल यूएस में पढ़ेंगे, आपको रेफरेंस तो प्रोफेसर से ही मिलेगा, राइट? सही बात है। तो यू आर नॉट गोइंग टू बर्न योर ब्रिजेस विद द प्रोफेसर नो मैटर हाउ व्हाट यू थिंक दे आर डूइंग। नो, गेट दैट एंड फर्स्ट इवन मैं, जॉब, यू नीड हाँ, रेफरेंसेस। नहीं, उसके अलावा आपने जैसे स्टूडेंट को बोला, मैंने यहाँ इवन इन लोग कुछ लोगों से सुना जो यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन दे दे नो दैट दिस एंटी हिंदू थिंग इज होपनिंग हैपनिंग, लेकिन वो लोग डरते हैं खिलाफ बोलने के कि मेरी नौकरी चली जाएगी। ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे मैंने अगेन सुना था, इवन आई मीन, ये तो कनाडा का सुना था, यूएस में भी होगा, लेकिन उस बंदे ने जो सिर्फ ओपनली जो सीए को सपोर्ट किया था और इन लोगों को मतलब ललकारा था, जो जो लोग कर रहे थे एंटी इंडिया एक्टिविटीज, एंटी हिंदू एक्टिविटीज, तो उसको नौकरी से निकाल दिया था। राइट। तुम सो देखिए डिस्क्रिमिनेशन। डर तो है ही, राइट? क्योंकि आप F1 से निकले, फिर आप हम्म। H1 वीसा पे जाते हैं, हाँ। या सम काइंड ऑफ टेम्पररी वीसा टू गेट अ जॉब, राइट? तो अगेन you're not a citizen, you're not a resident. इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटीजंस, राइट? वो या लोग या को भी डर तो लगता है कि या मतलब एक नाम खराब होगा, नौकरी से निकाल देंगे या कुछ आरोप लेकिन ये लगा वीसा देंगे। का हाँ। इशू वन शुड नॉट हाँ। फॉरगेट, क्योंकि ये Okay. रिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम है कि हाँ। जो लोग नॉन इमिग्रेंट वीसास पे होते हैं, एनी कल्चर, राइट, एनी सोसाइटी, people who are on non-resident visas are more vulnerable to exploitation and abuse because हाँ। they are scared to challenge the system. नहीं, वो तो ट्रू है, वो तो ट्रू है, वो And तो ट्रू है। remember, a lot of Hindus are in that bucket. क्योंकि H1 पे तो आप सालों साल रहेंगे, right? So हम्म। even if your lawyer is being, even if your company is being abusive, even if your classmate or whatever, you'll just see, अच्छा नहीं नहीं मेरा H1 ना jeopardize, क्योंकि अगर कंपनी मुझे निकाल देगी तो H1 भी खत्म, right? हाँ, सही बात है। So yeah, like actually the US recognizes this. So if you look at the case of women and wives, for example, right? US recognized कि many times women who come as spouses of H1B holders, they are not going to report abuse क्योंकि they are scared कि visa status is linked to the husband, right? हाँ। So हाँ। US recognizes that and does special laws and programs कि ये हम थोड़ा तो same thing applies कि because people will say अरे किसी ने object तो किया नहीं, ये आप हाँ। ही 5-6 लोग हो जिसको हाँ। हर चीज में प्रॉब्लम होता है, आप बड़े एक्टिविस्ट बने बैठे हो, बाकी सब लोग तो शांत हैं। तो भाई क्यों शांत है, राइट? हाँ, आई मीन एवरीबॉडी कांट का भी अफोर्ड, कारण है। हाँ।
नहीं Yeah, कारण but it's and not they affordable. get abused, right? उनका Yeah. bad name होता है. नहीं तो आप ये बताइए तो फिर what message will you give to the people who see that okay this is happening like Hinduphobia is happening हमारे against ये लोग कर रहे हैं, so what action can they take and at the same time not be afraid of retaliation? Right. So honestly, they cannot. So this is what I was trying to say. By law, you are protected. Mm-hmm. Even if you are an F1 student, even if you're an H1, you are entitled to not be discriminated against. Uh-huh. So first of all is realizing that. Okay. I understand it's difficult. ठीक है, Mm-hmm. बोलना आसान है, करना मुश्किल है, वो मैं समझ सकती हूँ. तो this is why it's very important for the whole community, and that is why Kona was created, and that is why people like me became part of Kona. That हम अगर बोलेंगे नहीं तो यही हमारी हालत होगी, ठीक है? So, and that's why I gave that NASA intern example, that being educated, having a good job, having a good house, having a good car, making good money doesn't protect you from all of this. Okay, you have to advocate for yourself, and that's why I use that term advocacy. And America is built on the concept of advocacy. You know, because if you go say, I want, you know, oh, why didn't you tell us? You have to say, you have to make a case for yourself. अब आप केस नहीं बनाएंगे तो कोई आपके पीछे पीछे आके नहीं बोलेगा कि भाई आपको क्यों, ये क्या है, आप क्यों चाहिए. So you have to get out there. आप संगठन बनाइए, get together. There is like, you know, always they say संगठन में शक्ति, right? So you are not alone in this. You are not the only Hindu student on campus. Get together with other Hindu students, develop your Hindu identity, and connect bond. with the groups like yours, like Kona. Connect with groups like Kona, connect with groups like Hindu Student Council who are on campus. And if you are a working adult or, you know, even otherwise, connect with us. We also do advocacy for people. Not in this particular case, but just say, कई बार मैंने आपको बोला ना 7th 8th grade में बच्चों को weird चीजें सुनाई जाती हैं. तो आप parent, you know, some parent discovers it. Parent is in the same situation कि भाई क्या करें? You know, what do I do? It's such a big problem. How do I tackle it? So if they reach out to people like groups like ours, then we can help them because we have seen cases like this and we know what the law is. We don't have to start the study from ABCD, right? We kind of, if this happens, this is illegal. Or the teacher shouldn't have done this, or your, you know, child has, you know, faced a problem. So then we can help you, and then you can go and talk to your school or your principal or your workplace or whatever. So reach out. Because like don't be scared, there is help available. Don't be scared and don't be afraid to speak up. See, corporate America mein ek term hai, the squeaky wheel gets the grease, right? तो जो बोलेगा नहीं उसको मिलने वाला नहीं है. And I think हमारी community की problem है कि हम काफी सालों से यहाँ पे हैं, 20-40 सालों से हैं. And the community has done, many in the community have done well for themselves. But we have not spoken up for ourselves, not as Hindu Americans. You will find Indians in many, many, many different places, very high profile places, but you will not find them as Hindus. Right? They will not be visibly Hindu. They will not speak up as Hindus. There is no Hindu voice. And no, this is, I think also because even the famous people who try to appear Hindu, they get ridiculed or they get trolled. Like I was just reading about today about Priyanka Chopra, who is married to Nick Jonas. Like she wears the Mangal Sutra, which is a Hindu tradition. And now she's getting trolled all over just because of wearing that, which is just like here people wear rings when they are married. It's the similar way, like for her to wear that Mangal Sutra to show that she is married. She loves her husband, right? So I think if people like her get trolled, who is so famous and so like successful, then I think for the common man, they feel even more scared. Right. Right. Yeah. So, but it's very important to speak up because see what happens is जितने लोग चुप रहते हैं, they firstly embolden. See, अब ये जो global हिंदुत्व conference हुआ है, it hasn't come out of the blue. अगर आप देखेंगे तो ये 20 सालों से, बहुत दिनों से, and many people have pointed it out that Hinduphobia has been growing in academia. And ये जो conference इस बार हो रही है, वो कई सालों से हो रही है, you know. कई बार 3-4 प्रोफेसर्स आके मिलके करते हैं. तो इस बार उन्होंने बोला कि 3-4-5 नहीं, हम 40 आके करते हैं, right? So because there is no reaction from the community when they do it. So next time they have to shock value और बढ़ानी है. अब इस साल 40 की है, अगले साल कुछ और करना पड़ेगा क्योंकि अब 40 का shock value खत्म.
तो अगले साल the bar is higher. So if you don't put and they'll also say कि nobody has any problems. हमने तो No, की but किसी yeah. But this time I silence think is we all taken sent for a letters, right? So lots of universities. yes. When I got the So letter from the universities that okay, no, we don't support it, and we are not. Yeah. So in this case, the community did a lot. I have seen more action and interest in the community than I have seen for a very long time. And I talked to some people who have done activism for way longer than I have, and they said, "बाप रे, हमने तो 20 साल में इतना नहीं देखा है." That's So nice. I think करीब 3 या like close to maybe 1 million emails have gone out between the work that Kona has, because Kona is doing an automated email, so maybe more than 300,000 have gone out just on our email. But other organizations have done it too. So Yeah, agar Hindu aapko, American Foundation, I think. so Was if one you of the add up all those organizations, I would Yeah. say probably 1 million to आराम से चली गई होंगी. That's People good. have been calling. बहुत सारे calls हुए हैं, बहुत सारे calls हुए हैं. उसके बाद हमने organizations से भी बात की है. So more than 150 organizations, not individuals, organizations, जैसे वो मंदिर हो या spiritual group हो या कोई school, music school हो, dance school हो, whatever. So groups, language association, whatever. So these are the cultural groups, the spiritual groups, the language groups जो Indians के हैं. 150 associations. That's a very big number. Yes. Because normally सारे associations यही बोलते हैं, we don't want to be political. But Right? it's not a political, it's like basic So human rights, like to practice so your people religion. have realized it is so egregious that even the normal reaction कि we don't want to be political has been overcome. और ये खाली 10 दिन में 150 आए हैं. क्योंकि remember ये conference ही launch हुई है 14th को, right? हम लोग को 14th को पता चला है, तो एक हफ्ता तो हमें लोग को लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, whatever. So in literally 10 days or less, that many organizations, so you can see the outrage. But my point is, ये conference होगा, we can't stop it, right? Because USA में First Amendment बहुत important है, and academic freedom is very much protected, and our community has really allowed a lot of this to pass. So people will be disappointed कि ये बंद नहीं हुआ, but I'll say, look, today you say, I'm going to open a startup, I'm going to open a search engine startup, and I'm going to compete with Google. And मैं एक महीना बहुत मेहनत करूंगी, मैं दम लगा दूंगी, इसमें जान लगा दूंगी, और एक महीने के बाद इस स्टार्टअप को Google को demolish कर देना चाहिए. Is that realistic? No, it won't. It's not going to happen, right? Yeah. It will take time. It will happen. Like, see, even when Google came, AOL and Netscape were really big. Yes. So, but you have to keep at it. They are so strong because they have been doing this methodically, consistently for so at least 20 years. Yes. Okay. And ये ज्यादातर काम बहुत बोरिंग होता है, मैं आपको बोलूं, बहुत बोरिंग काम होता है. ये अभी जो सब लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं, टीवी पे आ रहा है, ये वो जो डे टू डे काम है बहुत बोरिंग और टीडियस होता है. But they've been doing that for 20 years. They have the relationships in the universities. They have 700 professors supporting them. They have the media on their side. This has been a very planned campaign. So don't get disappointed कि हमने एक महीना में पूरा overturn नहीं कर दिया. No, but do you think, but I have a question. Do you think this also they were able to get the support because of all the biased coverage India got during the riots, Delhi riots? So Hinduphobia, we didn't have time to go into it today. Hinduphobia in media is an equally, in fact, आपको मैं दिखा रही हूँ 100 साल पुराने articles. Right? So Hinduphobia in media is very, very. That's encouraging. So they should be, I think, held accountable for it. Yeah, it's very, very old problem. But again, we don't protest, right? हमने अपनी subscriptions बंद की, हमने अपने newspaper वालों को call किया, हमने NPR को donations बंद किए. Indians donate majorly to NPR. NPR has been running such vicious propaganda against Hindus for at least 4 years, right? 4-5 years से तो मैं ही देख रही हूँ, शायद उससे पहले से भी देख रही हूँ. But I don't think most Indians are even aware. My friends who are Indians who are here, they think NPR is really good. Yeah. Yeah, but I hope I didn't have time to show, but I hope everybody remembers that tweet from Farkan Khan of NPR, when she basically said Indians would be so much better off if they gave up Hinduism, what with all that cow piss drinking and dung worshipping. Oh, that's so bad. And that's an NPR correspondent. Like people call Indians are like they are curry.
So someone used to say Worse that, than oh, my curry. kids are never going to marry a curry or a burrito. So No, they, this is worse than curry yeah, because, yeah. and she made this statement 2 months after the Pulwama bombing had happened. And if you remember, those were very similar words that the Pulwama bomber had used, right? Ki I'm going to kill all you cow piss drinkers, etc. Wow. So, एक वो She Pulwama supported bomber है, the terrorist, yeah. right? एक वो Pulwama bomber है, एक ये NPR terrorist है, but that was Hindu phobia, right? Yeah, it Language. is. Actually, I don't think most people are even aware. So I think we are running out of time. So we'll have to finish very soon. But to sum up, I think most of the time anyway, we talked in English so viewers can understand. But to sum up, I wanted to say that before we share the last words from Pushpita ji for this particular session and her contacts from Kona, I would like to say that today we discussed a lot about Hinduphobia, which has been there for a long time, but right now at least it's getting the visibility that it's there. And people like Pushpita ji and the Kona organization and HAF and all are finally standing up to let people get more aware and also to let them know that discriminating against one particular religion is not okay. And we have as equal rights as any other person. So please respect that, and also to make sure that there is enough awareness that people realize it, and then only they can counter it. Right, Pushpita ji? So, can you बहुत share बढ़िया बोला. your slide about? Thank you. Can you share about the slide about the Kona contacts if someone wants to get involved or wants to support your cause or just wants to know what's happening in Sure. with relation to the Hindus in North Sure. America? That will be highly helpful. And Right. what message would you like to share with viewers before Yeah, we I think main message take is it very back? simple that Uh-huh. don't give up, right? मैंने यही बोला था कि आजकल सब लोग बहुत इस पे उछल रहे हैं, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि सितंबर 20th के बाद कौन कितना उछल रहा है, Uh-huh. right? And that is when the real work will begin. Yes. So, join Kona, join any organization you think is worthy of supporting, but don't forget it, ठीक है? तो जाके अपने schools में बात करिए, colleges में बात करिए, offices में बात करिए, and make sure you start to understand the process, क्योंकि हाँ ये 40 यूनिवर्सिटीज है, इनका 40 प्रोसेस है, इसमें कोई एक मैजिक बुलेट नहीं है. दूसरा, स्पीक अप एंड बी मोर विजिबल. ठीक है, Yes. अभी Be नवरात्रि आ visible. रही है, सब Yes. लोग जाके नवरात्रि के बारे में बात करिए. That is the one thing that exemplifies equity, diversity and women power. I've put up the slide here. You can find us on our website and you can become a member, you can donate, you can read a lot. There's a lot of information posted उस पे, कास्ट पे, हिंदूफोबिया पे, स्वस्तिका पे, बहुत सारे इश्यूज पे. और हम सोशल मीडिया पे भी हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे. तो आपका जो पसंद है आप जा सकते हैं. एक हमारी यूट्यूब चैनल भी है, आप उस पे हमारे काफी सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स हुए हैं पिछले 1 साल में, आप वो भी देख सकते हैं. So thank you. And you can watch this episode on Indian American TV, as well as I will share the link with Pushpita ji to put it on her YouTube or wherever else she wants to share it with you guys. And so I wanted to end with saying that, okay, please be aware that Hindu phobia has been impacting a lot of Hindus globally. And the media usually doesn't cover us more because for their own bias. And so if you would support organizations like Kona and be aware and create some visibility that Hindus have equal rights as much as anyone else, we would highly, highly appreciate it. And Pushpita ji can be reached at kona.org or Facebook, Twitter, or Instagram. And she also, Kona also is part of that YouTube channel as well. So any other thing you would like to share before we end? No, thank you for the time today, Anita ji. Really enjoyed the conversation and I hope आपके viewers सब जाके पढ़ेंगे और action लेंगे. सबसे ज्यादा वही जरूरी है कि पढ़िए और बहुत शांति से, कोई इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है. हमारा धर्म भी हमें यही सिखाता है कि जब शांति से सोच समझ के और अपने लिए अपनी जगह बनाइए, लेकिन किसी और को परेशान नहीं करना है. इसी चीज को आप इंग्लिश में भी बोल दीजिए. Okay, I guess the biggest ask is that just everybody stay involved, get informed. There's a lot of information out there. Please get informed and then stay involved, whatever that means for you. And that means different things for different people, right? You just want to donate, you want to go work, you want to advocate, but be very respectful.
don't fall into the, these actions are designed to provoke us. Yes. They're So looking don't to, get like, provoked. Yeah. how something get a reaction so that they can say, look at all these angry Hindutva people. So bahut shanti se we have to work. Yeah. So yeah, so be respectful, like Hindu religion teaches us to be respectful for everyone else, but at the same time stand your ground and make sure that you are not ridiculed or discriminated against, and connect with any of the organizations to help us out. And till next time, namaste. Namaste.